और ये विष्णु भगवान की जय। अहि मुख पर्यो और शिव से भयो कदली भय कपूर। सीप पर्यो मोती भयो तो संगति को फलसू। दुए के अंदर बतायो गयो कि अहि मुख पर्यो और शिव से भयो कदली भय कपूर। सीप पर्यो मोती भयो संगति को फलसूर। के आसोज के महीने में बरसात हुए भी में एक स्वांति नक्षत्र की बूंद आवे जके वास्ते सभी जानवर अपनो मुंह पाड़े बैठे रहे। अगर बा हुए अमी बा के सर्प के मुंह में पड़ जाए तो भी वो जहर बन जाए अहिमुख के सर्प ने। और कदली भय कपूर अगर केड़ा के दरख्त में पड़ जाए तो बठा भी वो कपूर बने। सीप पर्यो मोती भयो अगर 22 बूंद जाकर के सीप के अंदर गिरे और सीप बंद हो जाए तो बठा भी मोती बन जाए। तो सूरदास जी महाराज ने वापस पूछोगे हो बोले महाराज बा बूंद तो एक ही पर भी प्रभाव अलग अलग। कठी बा जहर बना गई कठी भी कपूर बन गयो कठी मोती बन गयो आ के बात। तो सूरदास जी महाराज कहने लग गया कि भी बूंद को कोई दोष नहीं है तो वह भांडा नीचे नहरा नहरा जिया जिया बन संगत करी बिया बिया भी प्रभाव बदल तो गयो। तो दूसरे दुए में सूरदास जी महाराज किया समझावे कदली सीप भुजंग मुख और एक स्वात गुणती। जैसी संगति बैठिए फिर वे सोगी फली। कदली सीप भुजंग मुख एक स्वात गुण तीन। जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन। कह जिसी आदमी संगत करे विषय फल विषय प्रभाव हो जाए और विषय बिना फल मिले। तो इसी प्रकार से मान सरोवर के ऊपर हंस और हंसनी आ। तो हंस सपने मात्र एक वस्तु देखी के दिखियो के बागड़ देश। तो हंसनी ने कहने लाग्यो कि हंसनी तू कह मैं बागड़ देश की सैलानी करिया हूं क्यों सपने मात्र मैं देखियो है। तो हंसनी बैठे के हंस ने के हंसा ना सरवर छोड़िए जे जल खारा हो। डाबर डाबर डोलता तन हंस कवे ना को। हंसनी के कह हंसा ना सरवर छोड़िए जे जल खारा हो। डाबर डाबर डोलता फिर तन हंस कवे ना को। कह महाराज हंस तो मान सरोवर के ऊपर ही अच्छा लगे। जगह जगह घूमना फिरना थाने कोई हंस नहीं कहेगा। तो हंस के करो हंसनी की बात सुनी अणुसुनी करके और बठू उडारी खाई और इन्हें देजा सर पुंसी सर इन्हें उठ गया। मोटी मोटी मेहरी टीबे पर एक कागलो बैठो बैठे जाके भर देनी उठ के और बैठो और किया भी सके बातचीत करे और किया अपनी राम कथा आगे ने शुरू हुआ दाना के जानियो। अब और देखो हो जो नर संग करेगा नीच का बिना मृत्यु मारा जाए। जो नर संग करे नर नीच का बिना मृत्यु मारा जाए। बिना मृत्यु मारा जाए बिना मृत्यु मारा जाए। बिना मृत्यु मारा जाए ओ संग करे नर नीच का बिना मृत्यु मारा जाए। जो नर संग करे नर नीच का बिना मृत्यु मारा जाए।
पाके हंस मित्र मेल किया काग का। ओ समय पाके हंस मित्र मेल किया काग का, उसका सुनाता हाल लिखे हुए भाग का। उसका सुनाता हाल लिखे हुए भाग का, न हंसनी आनंद भोगे पति के सवाद का। न हंसनी आनंद भोगे पति के सवाद का। ओ नीम चले वो गुड़े घी वैसे साथे गदे कड़वा पाए। ओ नीम सी चले वो गुड़े घी वैसे साथे गदे कड़वा पाए। साथे गद कड़वा पाए, साथे गद कड़वा पाए, साथे गद कड़वा पाए। जो नर संग करेगा नीत का, बिना मृत्यु मारा जाए। जो नर संग करे नर नीत का, बिना मृत्यु मारा जाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इंग अंदर के बताए गयो कि जो नर संग करेगा नीच का, भाई बिना मृत्यु मार्या जाए। क्या समय पाके हंस मित्र मेल किया काग का, उसका सुनाता हाल लिखे हुए भाग का। ना हंसनी आनंद भोगे पति के स्वाग का। हंस कागले कन जाकर के बैठो और पूछना करी, बोले भैया तू कौन है? तो हंस की जात है भोली और काग की चलाक है। वो बोले यहाँ बता भाई तू कौन है? वो बोले भाई मैं तो मानसरोवर पर रह करा और लोग माना हंस के करके बतलावे। वो बोले इन्ने इन्ने तो मानी हंस ही कह हटकर। हंस बोलो जानवर बड़ मन में सोचो, इन्हें बागड़ देश में गर्मी ज्यादा है और बागड़ का हंस इसे ही होला, कद का मदरा रंगा काला। वो बोले भाई बहुत बढ़िया बात है, यहाँ बता तेरो खान पान की है? कागलो बोले भाई यहाँ बता तेरो खान पान की है? वो बोले भाई मैं तो सावन भादु आसो काती है 4 महीना समंदर गोड़ करे और बठे मोती हुए वह मोती खाया करा। वो बोले बस 4 महीना मारा हुआ है अटकरिया मोतिया फूड भरिया पड़िया रहे। अरे एक बात और है, मारना मोती एक जगह टिके और को नहीं, अटे सर से छोड़ दिया तो हनुमानगढ़ लद दे। हाँ क्यों? वो तो गुंडिया खे अरे हंस लिखो मोती को चुगो। तो बोले बहुत बढ़िया बात है भैया, आपा भाई बन गया और मैं तेरे देश की बाहर देख ली, तो अब तू मेरे सागे चाल जो तने मेरे देश की बाहर दिखाऊं और सभी चीज को ठाट है। तो किया हंस कागला ने कह और किया अपनी राम सभा सुने दान। हंस कहने लगा मित्र चाल मेरे देश में, हंस कहने लगा मित्र चाल मेरे देश में। वो काहे का न दुख होगा आनंद हमेश में, काहे का न दुख होगा आनंद हमेश में। सीप बीच मोती पैदा होते मेरे देश में, सीप बीच मोती पैदा होते मेरे देश में। बिठा कर अपनी पीठ पर सब हंस उडारी खाई, ओ बिठा कर अपनी पीठ पर सब हंस उडारी खाई, सब हंस उडारी खाई, सब हंस उडारी खाई, सब हंस उडारी खाई। ओ संग करेगा नित का बिना मृत्यु मारा जाए, जो
नर संग करे नर नीच का बिना मृत्यु मारा जाए बिना मृत्यु मारा जाए बिना मृत्यु मारा जाए बिना मृत्यु मारा जाए जो नर संग करे नर नीच का बिना मृत्यु मारा जाए जो नर संग करे नर नीच का बिना मृत्यु मारा जाए बोलिए विष्णु भगवान की जय। हंस कहने लग गया मित्र चाल मेरे देश में काहे का ना दुख होगा आनंद हमेश में। हंस कह कागले ने बोले भैया तेरे देश की तो बाहर में देख ली अब तू मेरे साथ चाल मेरे देश की भी बाहर देख। बटे सीप भी मोती पैदा होते मेरे देश में यानी बटे सीप के अंदर मोती पैदा हुआ बांगो जुगो पानी है खान पान है तने करवासू और अच्छा बाग बगीचे में मेवा मिष्ठांग सभी चीज को ठाट है आनंद है कोई प्रकार को दुख नहीं है। बोलो ठीक है। तो हंस पूछना करे बोले भैया तेरी उडारी कितनी है तो कागलो चलाक हुए वो बोले भैया पहले यहाँ बता तेरी कितनी है क्यों एक दृष्टांत याद आ गयो क्या कटी देवता की सभा लाग रही और अच्छा छिड़काव होने लाग रहा बैठे जाकर के एक कोयल बोली तो कोयल की आवाज बहुत मीठी हुई देवता बड़ा प्रसन्न होया और बिंगे हार भेंट करियो बा उड़ती उड़ती खटी कागला ने मिल गई। वो बोले तू हार कटू ले आई है बोले भाई मैं तो फलानी जगह एक दरख्त के नीचे देवता की सभा लाग रही और बैठे जाकर के मैं बोली और बा वो हार भेंट करियो। कागलो बोले फिर मेरे के गलिया उड़ा है मेरे के बोल कौन जाना नहीं बताओ हुई जीशू। अब कागलो ही बैठे उठ गयो जागे देवता कोई आपकी वातावरण करा और ऊपर पास जाके कुड़ा 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 लग गयो। बे बोला महाराज जी ठहरो गड़ो दुख लाग जी होना बोलो कि वो क्या हो रहा है जी बिये लाग रहे कुड़ा कुड़ा छेकड़ बाठा ही मार के उठायो। हाँ तो कागलो चलाक हुए और कागला पूछो हंस ने बोले यहाँ बता भैया तेरी कितनी उडारी है। हंस बोलो मैं तो एक बार उड़ा तो मान सरोवर और अपने रुका को नहीं 100 कोस की उडारी है। कागलो बोले सिटी मेरी है तो फिर आजा। अब दोनों जना बठू किया उडारी खा करके और मान सरोवर का जावर किया अपनी राम सभा सुने दान। परों पे बिठाए करके खाई थी उडारी आप। हाँ परों पे बिठाए लाया कसर नहीं मान में परों पे बिठाए लाया कसर नहीं मान में काग शामिल हुआ को नहीं देखो खान पान में काग शामिल हुआ को नहीं देखो खान पान में। हंस का सुनाता भोजन आ गया जुबान में वो हंस का सुनाता भोजन आ गया जुबान में। वो हंस मान सरवर फल पाए के जब काग बूंदिया खाए। हंस मान सरवर फल पाए के जब काग बूंदिया खाए। जब काग बूंदिया खाए काग बूंदिया खाई जब काग बूंदिया खाई। संग करे नर नीच का बिना मृत्यु मारा जाए। तो नर संग करे नर नीच का बिना मृत्यु मारा जाए। बिना मृत्यु मारा जाए
बिना मृत्यु मारा जाए, बिना मृत्यु मारा जाए। ओ संग करे नर नीच का, बिना मृत्यु मारा जाए। जो नर संग करे नर नीच का। याद आ गयो कि एक कोई जमींदार हो और बन कोई व्रत राख्यो, तो बिंगो एक नेम के दो ब्राह्मणा ने या कोई फकीरा ने रसोई करवागे और बाद में आप जीवने। तो संजोग से भी 3 दिन हो गया भूख मरते ने, पर कोई ना तो ब्राह्मण मिलो और ना कोई फकीर मिलो, वो ही बेली भूख मरे। क्यों? नेम तोड़ना कौन सा है। इतने बिंग स्त्री बा कहने लगी, बोले महाराज यहाँ करो, 3 दिन हो गया भूख मरता ने, एर थारे लिखे कोनी कोई ना ही आवे तो थे यहाँ करो, थारो नेम ना तोड़ो, आटे का 2 ब्राह्मण बना लो और बाना भोग लगा करके रसोई पानी जीम लो। एर की मेरे चूड़े का ध्यान रखो, 3 दिन हो गया भूख मरता ने। तो वो बोलो भी बात ठीक है, बिंगे जचगी। अब आटे का बना लिया 2 ब्राह्मण, रसोई पानी करने लग गयो, फिर ही बेलियों रही जो कोनी। मन में सोचो केठा जे मिल लीजिए तो बारे देखे तो हवाई करे। अब बारे निकलो, इन्हें कोई मेल दाई काम डरता बनेड़ा ब्राह्मण नुआई लंबा तिलक का डेड़ा और धोती दाती पैर के हाथ में पाना पोथी ले लिया। बोले अच्छो कोई जिमासी श्री बिनु वो जमींदार बारे निकले और बिनु मन दुआ नाम तन देखा और बड़ो राजी हो। बोले ले भाई 2 ब्राह्मण आवे और हाँ अपना भाग अच्छा है, अब आने रसोई पानी करके दान दक्षिणा देगे फिर ही खानो खावांगा। बन बुलाया, बोला आओ पंडित जी आओ। मन तो 3 दिन हो गया देखता ने। मैं बोला भाई मैं ही शूट दो फिर आके। अब बधार करके घरे ले आया, आंगन में बिठा दिया। आपकी लुगाई ने कहने लगे कह तो यहाँ कर रसोई पानी तैयार कर और मैं कोई दान दक्षिणा खातर कोई सामग्री लिया हूं। वो चलो गयो। अब मैं दोनों बैठे आंगन में और मन में सोचा ले भी आज तो तकड़ी बुट पड़ा तभी है और अच्छा सोरा जी मासी इतने रसोई में बैठा भाभी जमींदार की लुगाई एक छोटो बच्चों। तो वो कहने लगे आपकी मां ने, बोले मां तू कहते एक ब्राह्मण ने मैं खा लूंगे और ब्राह्मण चमकियो चांच के क्यों? वो तो भी आटा वाला ब्राह्मण खातर कह भी अब अंग तो कोई काम को नहीं, अंग तो खा ही ले। अब आप श्री में तकायो या काणो उठ केड़ा कान तका जो। मन में सोचे केटे किसे को कह। फिर कई देर हुई जना, फिर वो बोले मां तू कह तो मैं एक ब्राह्मण ने खा लूं। भी मां बोली बेटा रुक जाए कर, तेरे बाप ना आ जान दे, फिर एक ब्राह्मण ने तू खा ले, एक ने तेरे बाप खा ले से। इतो नाम लियो और भाईड़ा के यहाँ पेट में गाड़ी मानी हुई ठेर तक कब्जी ढीली होकर पहले रोटो चलाइयो। मैं बोले किया? बोले थोड़ा फिर गया हूं कर। अब दोनों जोड़ी जना तो बैठा मेल गया और लोटो लेके घूमन उठ गया। हाँ जमींदार आयो घरे, बोले ब्राह्मण आयडा ने। मां बोले भाई मैं तो लंग गया। बड़ मन में सोचो बहुत अड़ीकता अड़ीकता तो मसा आया और अब चला गया तो खानो किया खावा किया व्रत खोला तो लारी हो लियो। टीबे तो डरता ने लो मारियो। बोलो पंडित जी रुको रुको। मन में सोचो ले भी लालो तो को छोड़े नहीं, जोर भाजा। वो बोलो पंडित जी रुक जाओ, थारे खातर मैंने 3 दिन हो गया भूख मरता ने, इतो नाम लियो और वहां लारनी को देखियो नहीं और बगैर से पीटा पर। तो कागला ने 3 दिन हो गया भूख मरता ने। मन में सोचो बठे तो कौन मरा पर अठे भूख मरता मरशा। तो कागलो कहने लगे हंस ने, बोले भैया मन तो मेरे देश में ही छोड़ गया। और जब हंस ने पतो लगे बोले तेरे तो नीच की संगत होगी। क्यों? वो तो है कागलो भूंडिया चुगना। पर फिर भी हंस दयालु जानवर हुआ है। वो बोले कोई नहीं भैया मैं तेने छोड़ गया आशु। तो किया हंस कागला ने अपनी पीठ पर बिठा कर बिया वापस बागड़ देश का रवाना हुआ और किया अपनी राम सभा सुने था। आभार देखो।
बिठाए करके खाई थी उडारी आप, परों पे बिठाए करके खाई थी उडारी आप, रसते के बीच एक सुते छत्रधारी आप, और रसते के बीच एक सुते छत्रधारी आप। मुख ऊपर धूप देखी दया सी बिचारी आप, मुख ऊपर धूप देखी दया सी बिचारी आप। वो जब छोड़ हंस का साथ दुष्ट ने नीच पुना दर्शाई, जब छोड़ हंस का साथ दुष्ट ने नीच पुना दर्शाई, नीच पुना दर्शाई, नीच पुना दर्शाई, जब नीच पुना दर्शाई। ओ संग करे नर नीच का बिना मृत्यु मारा जाए, जो नर संग करे नर नीच का बिना मृत्यु मारा जाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। क्या पैरों पे बिठाए लया कसर ने ईमान में, पैरों पे बिठाए करके खाई थी उडारी आप, रस्ते के बीच एक सुते छत्रधारी आप। बठेशु रवाना हुए हैं और बागड़ देश गए और मानसरोवर के अध बीच में आयो तो एक दरखत के नीचे एक मानवी सुत्यो छत्रधारी, कन्ने धनुष और बाण पड़िया, बिंग मूंग ऊपर धूप आ रही, हंस हंस भर देने जा करके और बठे उतरियो और दोनों आपकी पर ताड़ करके और बैठ गयो। तो बिने छैया कर दी, क्यों? हंस दयालु जानवर हुए। अब कागलो बोले क्यों भैया चला? तो हंस कहने लाग्यो, बोले मानवी के मुख पर धूप है, थोड़ी सी छैया इन्हें डर जी, जना धूप चली जाएगी और फिर आप चलांगा सगा आप 10 मिनट आराम कर लिया और अब कड़े उडारी के मां तेरे देश के माई दी। हाँ तो थोड़ी दया कर दिया। अब कागलो हमेशा नीच काम करेगा, बड़ मन में सोचो ले हंस दया करिए जना वही सीधे आप ही फिर कर दिया। बन के करियो भी नीचली डाली पर आगे बैठो, आपकी भी छत्रधारी की मूंगी या सीध बांधी, सीध बांध के बीट करके भर देनी बोझ उड़ गयो। अब छत्रधारी एकदम उठ्यो अरे रीसा मायो कन्ने धनुष बाण पड़ा तो पकड़ के छिटकायो हंस, हंस के लागते ही और हंस नीचा करके पड़ियो। तो किया वो छत्रधारी हंस ने पूछना करे और किया अपनी राम सभा सुने था। मोटा ताजा पक्षी दिखे कहो कौन देश तेरा, ओ मोटा ताजा पक्षी दिखे कहो कौन देश तेरा, काग का सा खेल करता हंस का सा भेष तेरा, काग का सा खेल करता हंस का सा भेष तेरा। ओ मैं तो काग को नहीं हो गया काग संग मेल मेरा, मैं तो काग को नहीं हो गया काग संग मेल मेरा, काग की संगत से अब खोटा हो गया खेल मेरा, वो काग की संगत से खोटा हो गया खेल मेरा। कहता शिवलाल देखो ज्ञान रूपी सेल मेरा, कहता शिवलाल देखो ज्ञान रूपी सेल मेरा। ओ लाल भरवाज गीत में गवरी गोई सोठाई, हाँ लाल भरवाज गीत में गवरी गोई सोठाई, गवरी गोई सोठाई, गवरी गोई सोठाई, गवरी गोई
सो ठाई। ओ संग करे नर नीत का बिना मृत्यु मारा जाए। ओ नर संग करे नर नीत का बिना मृत्यु मारा जाए। बिना मृत्यु मारा जाए, बिना मृत्यु मारा जाए, बिना मृत्यु मारा जाए। ओ संग करे नर नीत का बिना मृत्यु मारा जाए। जो नर संग करे नर नीत का बिना मृत्यु मारा जाए। विष्णु भगवान की जय। तो छत्रधारी ने ऋषा मार करके और बाण मारियो तो कह जा करके और हंस के लगियो। हाँ, तो हंस एकदम नीचे आकर के पड़ियो, खून की पिचकारी छूटी एकदम। तो छत्रधारी मन में सोचो वो तो हंसपुर को जानवर लागे, अरे इसो नीच का वो तो कर नहीं सके। पर इन्हें पूछना करा तो छत्रधारी पूछना करे कि मोटा ताजा पक्षी दिसे कहो कौन देश तेरा। काग का सा खेल करता हंस का सा भेष तेरा। कह भैया तेरो भेष तो यहाँ लगे जाने हंस को सो, अरे खेल तू कागला पर का करे पीठ गिरने वाला। तो हंस कहने लग्यो बोले भैया तेरो दोष को नहीं। मैं क्यों? मैं तो काग को नहीं हो गया काग संग मेल मेरा, और काग की संगत से अब खोटा हो गया खेल मेरा। कह मैं खुद तो काग को नहीं, पर कागले की संगत करी जब वो काम हो गयो। कहता शिवलाल देखो ज्ञान रूपी सेल मेरा, लाल भरवा दे कीच में जमरी होई सो ठाई। जो नर संग करे को नीच का भाई बिना मृत्यु मारा जाए। तो इसी ढंग से हंस कागले की संगत करी यानी नीच की संगत करी, और नीच को संगत करे हमेशा बिंगो फल ही बुरो हुए। अगर बुरा कर्म करसा बुरी संगति करसा तो बिंगो फल हमेशा बुरो ही मिलेगो। तो हरिदास जी एक भजन के अंदर बतायो मूर्ख यानी नीच आदमी की संगति हुए जो कि बहुत माड़ी हुए। तो बाकियां बतायो एक भजन में। चंदन उग्या श्रव बन हर्षे सांत सीप जल माई। उपजय बांस श्रव बन कांपे तो बिंग गांठ गणी तन माही। के चंदन उग्या श्रव बन हर्षे स्वांत सीप जल माई, यानी जंगल के अंदर एक चंदन को वृक्ष उगे जको सारो बन है जो एकदम खुशहाली हो जाए हर्ष है। क्यों? कि चंदन की खुशबू है जो कि हर दरख्त में सारे जंगल के अंदर फैल जाए, बहुत अच्छी खुशबू है। और एक बठी और दरख्त उगे के उपजय बांस सर्व बन कांपे और बिंग गांठ गणी तनमाई। एक बड़े बांस उगे तो बिंगा कई अवगुण है। पहली बात तो वो उगे जना झटका उगे और ऊपरियों तीख हुए, अगर ऊपर कोई जानवर बैठे हुए तो बिंगे माखड़ टप जाए, पहलो अवगुण वो है। और दूसरो अवगुण के बिना तन तन के अंदर गांठ हुए, और तीसरो अवगुण के वो ठेठता ही थोतो हुए। और एक खास बात बा के बांस बांस भिड़ करके आपसरी में आग लाग जाए बैठे तो खुद तो बड़े आपकी अग्नि हो और भी सारे बनने ही ले बैठे। तो मूर्ख आदमी की नीच की संगत करया के प्रभाव है हरिदास जी एक भजन में बताया है, सुनो। ओ साधो भाई मूर्ख मुक्ति ना चावे ओ साधो भाई मूर्ख मुक्ति ना चावे
सतिया रोमाल सुपातर जोगो सतिया रोमाल सुपातर जोगो साद खाए सुख पावे ओ जी ओ कुबदी को माल कुपातर जोगो कुबदी लो कुपातर जोगो बंगी रंग जोड़ी मिले जावे साधो भाई मूर्ख मुकती ना जावे ओ बाती बात तजे कोनी अग्नि बाती बात तजे कोनी अग्नि बोला पगी आगे बढ़े जावे साधो भाई मूर्ख मुकती ना जावे ओ जी मूर्ख भोजन करे है प्रेम सु मूर्ख भोजन करे है प्रेम सु मदयो रे मास मंगावे ओ जी ओ कर हंकार बड़े आपस में कर बड़े आपस में बंगो भात स्वांग भगे जावे साधो भाई मूर्ख मुकती ना जावे ओ बाती बात तजे कोनी अग्नि बाती बात तजे कोनी अग्नि बोला पगी आगे बढ़े जावे साधो भाई मूर्ख मुकती ना जावे ओ जी मूर्ख कामत मूर्ख कामत कदे कोनी माने मूर्ख कामत कदे कोनी माने वो छेड़ा दुनो दुनो आवे ओ जी वो को करने लेके काच दिखावे को करने लेके काच दिखावे वो होए हिड़कियों खावे साधो भाई अब मूर्ख मुकती ना जावे ओ जी अपना यार बगल में रखना अपना यार बगल में रखना यूं धन गुरु फरे मावे ओ जी मुकती ना जावे ओ जी बोलिए विष्णु भगवान की जय।